स्ट्रैटेजी है भाई, पिछली दफा 47 पर लड़े और 47 में से 0 पाए। इस दफा लोकसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट परसेंट आया और लड़ेंगे 90 की 90 सीटों पर। ऐसा चुनाव लड़ेंगे, इतिहास में नहीं लड़ा गया। तो ये तो आप कांग्रेस की जमीन ढीली करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए महिमा जी, आम आदमी पार्टी बहुत टाइम से हरियाणा में काम कर रही है, मजबूत संगठन पे काम कर रही है और उसी मजबूत संगठन के सहारे हम 90 की 90 सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे। मैं विस्तार से बताऊंगी, पर उससे पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परिवारवाद पे बहुत बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे। जितना मेरी जानकारी है, जो प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं वो खुद एक परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। और हरियाणा की जनता ये दोगलापन भारतीय जनता पार्टी का देख चुकी है कि जहां की एक तरफ वो किसानों से वोट लेना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सांसद जो हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी मुंहफट सांसद कंगना रनौत किसानों के बारे में ऐसी भद्दी भद्दी बातें करती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के, पहलवानों के, जवानों के सबके खिलाफ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से सुपड़ा साफ। नहीं रीना, तो एंटी बीजेपी जो वोट बैंक है हरियाणा में, वो तो बांटने का काम कर रही हैं आप। फिर भाई एकजुट होकर लड़ते अगर हरियाणा में बीजेपी को हराना था तो। देखिए महिमा जी, हरियाणा की जनता ने गरिमा जी, हरियाणा की जनता ने सारी पार्टियों को चांस दे दिया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और दूसरी पार्टीज हो। लेकिन हरियाणा की जनता की स्थिति तो नहीं बदली ना। अब पहले कहीं कुआं कहीं खाई, पहले इसको ट्राई किया फिर उसको ट्राई किया। आज की तारीख में भी हरियाणा में आप चले जाइए, गांव तो गांव, आप गुड़गांव में चले जाइए, 8-8 घंटे के, 9-9 घंटे के, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। पूरे हरियाणा में एक स्कूल नहीं है जो ये दिखा दे जहां पे ढंग से टीचर पढ़ाते हो। लेकिन आपने कैंडिडेट खड़ा किया रीना गुप्ता, लोकसभा में आपने अपना कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट खड़ा किया। आप कह रहे हैं लंबे वक्त से आप हरियाणा में काम कर रहे हैं, एक सांसद उम्मीदवार आप जिता नहीं पाए अपना, उसमें आपने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया। आप कह रहे हैं लंबे समय से कांग्रेस आम आदमी पार्टी हरियाणा में काम कर रही। देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बहुत अलग होता है। हरियाणा की जनता ने देखा है कि दिल्ली में और पंजाब में जो 2 लगे हुए स्टेट्स हैं हरियाणा के, वहां पे कितना बढ़िया आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। और इस बार हरियाणा की जनता ने मन बनाया है कि एक चांस वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को देना चाहते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल जी की जन्मभूमि हरियाणा है। हरियाणा के लोगों की और दिल्ली के लोगों की और पंजाब के लोगों की आपस में रिश्तेदारियां हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरह 10 साल में दिल्ली के स्कूलों का, दिल्ली के अस्पतालों का सबका कायाकल्प हुआ है। और उन्होंने दूसरी तरफ यह भी देखा है कि चाहे किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। तो इस बार, और जैसा कि आपको याद होगा कि पंजाब में क्या हुआ था कि एंड मोमेंट पे मुख्यमंत्री बदला कांग्रेस ने, चन्नी जी को लेके आए। जैसे चन्नी जी ने सिर्फ घोषणाएं करी, उसी तरह इनको दिखा कि खट्टर जी से तो कुछ हुआ नहीं। एंड में नायब सिंह जी को लेके आए। बिल्कुल। तो रीना गुप्ता ये कहिए, फिर ये कह दीजिए कि कांग्रेस आपके लिए उतना ही बड़ा ऑपोजिशन हरियाणा में है जितना बड़ा ऑपोजिशन बीजेपी हरियाणा में है। देखिए हम तो केजरीवाल की 5 गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम बढ़िया बिजली देंगे आपको, बढ़िया पानी देंगे आपको, बढ़िया स्कूल देंगे, बढ़िया अस्पताल देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। 43% का वोट शेयर है रीना गुप्ता कांग्रेस का। फॉर्म करके दिखाएंगे। रीना जी, कांग्रेस का वोट शेयर है 43% अभी हालिया लोकसभा चुनाव में, और आपका वोट शेयर है 3.5%। तो कांग्रेस सपना देखे सरकार बनाने का या आप देखें? देखिए, कांग्रेस में तो आपस में इतनी गुटबाजी चल रही है कि पहले उनको अपने इंटरनल गुटबाजी से निपटना पड़ेगा, उसके बाद वो मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि हरियाणा की जनता इंतजार कर रही है कि जिस तरह से बढ़िया काम
दिल्ली में हुआ है जैसा बढ़िया काम पंजाब में हो रहा है, दोनों बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वो ही बढ़िया काम वो अपने स्टेट में करवाना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी को इस बार आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया रिजल्ट वहां से मिलेगा। अच्छा,